हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगा। इसमें से पहला क्वेश्चंस दिया है ये जो है ये तुम्हारा किरण का मैथ है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो अमाउंट जो प्रिंसिपल जो दिया है तुम्हारे पास पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट तुम्हारे पास दिया है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ये दिया है तुम्हारे पास प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में तुम्हें दिया है कि रेट जो है वो 4% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया है तुम्हें 4%। फिर उसके बाद में समय दिया है तुम्हारे पास, टाइम दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष दिया है आपको टाइम। अब इसने पूछा कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि दर क्या हो, छमाही दी हो। तो छमाही का मतलब ये होता है छमाही में दर तो हो जाएगी तुम्हारी आधी और समय हो जाता है दुगना। तो दर को जब आधी करोगे तो दर हो जाएगी आपके पास 2% और समय हो जाएगा आपके पास 4 वर्ष। जैसे कि मैंने बताया था कि 4 वर्ष का कोड होता है 4641। ये कोड हम अप्लाई करेंगे 4 वर्ष के लिए 4641। अब इसे करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है, सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखो 10,000 और उसका कितना परसेंट निकालना है। अब तुम्हारी दर जो होगी 4 की जगह 2% होगी, क्योंकि छमाही क्या है, छमाही में क्या होता है, हाफ होता है। तो 2% मैंने इसके निकाला 2/100। और ये कितना टाइम निकालना है, ये निकालना है तुम्हें 4 टाइम। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट होगी तो ये आ गया आपके पास 200। फिर अगेन यहाँ पर 200 को लिखा और 200 का फिर 2% निकाला 2/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 2 दूनी 4। फिर 4 का 2% निकाला 2/100। यानी कि ये वाली वैल्यू तब तक यहाँ पर लेकर आनी है जब तक तुम्हारा ये टाइम पूरा ना हो जाएगा। 1 2 3 हो गया, 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारे पास 0.08। फिर 0.08 का निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटे कैलकुलेशन आ जाएंगे। तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो ये आ गया तुम्हारे पास 8 दूनी 16, तो 0.0016। इतना ये तुम्हारे पास आ चुका। अब इसमें क्या करना है, कोड अप्लाई करना है 4641। तो इसमें तो करनी है 4 से मल्टीप्लाई, इसमें करनी है 6 से मल्टीप्लाई, इसमें करनी है 4 से मल्टीप्लाई, इसमें करनी है 1 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही तुम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है तुम्हारे पास 800 रुपये। और जैसे इसमें 6 से 4 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 चौक 24। और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 0.32। और ये हो जाएगा आपके पास 0.32 और ये हो जाएगा आपके पास 0.0016। अब इन सारों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो जैसे इन सारों को आप प्लस करोगे तो प्लस करते ही ये आपके पास आ जाएगा 824 रुपये 3216.3216। तो इतना क्या हो जाएगा, आपके पास ब्याज निकल कर आ जाएगा 824 रुपये 32 पैसे। अगर वो आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा तो ये आपके पास पूरा चक्रवर्ती ब्याज हो गया। इसको बाद में प्लस करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डिटेल उसमें देख लेना। उसके बाद में अगर वो तुमसे पूछे कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो जो ऊपर की लाइन होती है ये तुम्हारे पास होती है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अगर डिफरेंस की बात करेगा तो ऊपर की छोड़ दो लाइन और ये वाली क्या करो, ये वाली प्लस कर लो 3 लाइन, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल इसने दिया है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2,000 रुपये 2,400 रुपये हो जाएंगे कितने वर्ष बाद। तो टाइम निकालना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके पास। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है आपके पास 10%। और प्रिंसिपल दिया है आपके पास 2,000 और अमाउंट दिया है आपके पास, अमाउंट का मतलब मिश्रधन दिया है तुम्हारे पास 2,420 रुपये हो जाएगा। तब तुम्हारे पास n बराबर पूछा है कि वर्ष कितने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में
अगर इस्तेपाक से आपको दर 10% पड़ती है तो जो मैंने कोड बताए हैं वे सारे के सारे क्या है 10% पे ही लागू होते हैं। अगर 2 साल का मैं बात करूं तो 2 साल का कोड तुम्हारा होता है 21 और 3 साल का कोड क्या होता है 331 और 4 साल का कोड क्या होता है 4641 और ये क्या है 10% पे ही लागू होते हैं। तो देखो यहाँ पर 2000 रुपये है और ये 10% पे लागू होते हैं तो यहाँ पर तुम्हें अमाउंट मानना पड़ेगा, एक लगा के 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, ये 100 रुपये पे 21 रुपये बनेंगे आपके पास। ये यहाँ पर 1000 रुपये पर 331 बनेंगे क्योंकि 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दोगे। यहाँ पे 1 और 4 जीरो लगा दोगे, 1 2 3 4, 10,000 पे 4,641 रुपये आपके पास बनेंगे। तो इसके अनुसार देखो यहीं से पता लग जाएगा, यहाँ 02 है, 2 जीरो है, 2 जीरो देखो यहाँ पर ये हो गया, यानी कि यहाँ तक देखा जाए तो ये 100 का 2 गुना है। तो इसको भी क्या कर दो 2 से गुना कर दो, तो इसको जब 2 से गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 42 और 42 हमारे पास ये रहा, क्योंकि ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर 42 देखो ये रहा जुड़ रहा, तो इसका मतलब क्या है समय क्या है तुम्हारे पास 2 वर्ष है। सीधे सीधे ऐसे ही पता लग जाएगा, नहीं तो करने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो सेम ये है कि यहाँ पर कोई तुम्हारा अमाउंट प्रिंसिपल दिया है आपके पास 2000 रुपये और 2000 रुपये कितने परसेंट निकलना 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पर बन गया तुम्हारे पास 200 रुपये। फिर 200 को अगेन यहाँ पर लिखा 200 का 10/100 और 2 जीरो से 2 जीरो फिर कैंसिल आउट होगी तो 20 धाम 2 धाम 20 रुपये ये हो गया। अब यहाँ पर देखो अगर इसको देखा जाए अमाउंट को और प्रिंसिपल को जब मैं माइनस करता हूँ तो क्या निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 420। अगर मैं यहाँ पर 2 साल का कोड लगाता हूँ तो 200 दूनी 400, 400 तो ये आ गया और कुछ गलती होगी 2420 रुपये 2420 रुपये। तो यहाँ पर मैंने टू लगाया मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर लगाया 1, 2 साल का क्या करा मैंने इसमें कोड अप्लाई कर दिया। तो 200 दूनी कितना होता है 400 और 20 ये कम 20 और जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 420। तो समय कितना है आपके पास, समय आपके पास 2 बार हल किया हमने तो समय आपके पास 2 वर्ष, तो इसका आ गया टाइम 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये लाइन हमारे पास 3 बनती और यहाँ 3 का कोड लगा 3 साल का कोड लगा के मिल रहा था तो 3 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2 वर्ष है। अगर इससे भी आसान तरीके से करना चाहते हो तो इन दोनों को आपस में क्या कर लो डिवाइड कर लो और डिवाइड करने पे आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला जो इस तरीका है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा या आगे क्वेश्चंस आएगा ऐसा तो मैं आपको दूसरी ट्रिक से बता दूंगा। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला सवाल इसने दिया है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष में 650 रुपये और दूसरे वर्ष में 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो देखो पहले वर्ष के बाद में जो तुम्हारा अमाउंट बन रहा है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो कितना बन रहा है 650 रुपये। 1 साल बाद 1 ईयर 1 साल बाद, और उसमें क्या अगले 1 साल बाद यानी कि 2 साल बाद 2 साल बाद कितना बन रहा है दूसरे वर्ष 676 रुपये बन रहे हैं। तब इसने पूछा कि वह धनराशि क्या है, कि वह अमाउंट क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 साल के, अगर 1 साल की बात की जाए तो 1 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे 2 साल में से 1 साल गया तो कितना बचा 1, इसका मतलब 1 साल का बेहतर हो, 1 साल के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, इंटरेस्ट निकालने के लिए दोनों क्या करते हैं माइनस कर दिया, तो 6 में से 0 में 6, 7 में से 5 में 2, तो यहाँ आ गया हमारे पास 26 रुपये इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है 650 पर x% की दर से या r% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, 650 रुपीज़ पर r% की दर से तुम्हारे पास कितने रुपये बनते हैं 26 रुपये। यहाँ से तुम्हारे पास रेट निकल कर आ जाएगी, दर निकल कर आ जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसे काट दिया, 5 दूनी 10, 5 से इसे काटा 5 कम 5 और 5 दिया 15, 13 से उठा
13 दूनी 26 और 2 के 2 में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपके पास 4%, 4% आ गई। अब जब पहले वर्ष में जो तुम्हें वो मिला चक्रवर्ती ब्याज, ये क्या है, ये अमाउंट है इसमें चक्रवर्ती, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। तो देखो मूलधन प्रिंसिपल नहीं पता हमें, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 4%, और 4% लगने के बाद में इसमें यहां से निकल कर आता है तुम्हारे पास इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में जब आप प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा अमाउंट, और अमाउंट कितना दे रखा है 650। तो यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल निकल कर जाएगा 100p और 4p 104, 104 बाय 100p बराबर 650, इतना। यहाँ से आपके पास p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। p की वैल्यू p इज इक्वल टू 650 अपॉन में 104, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड 104 और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 104 से इसे डिवाइड कर लो। 104 6 टाइम चल जाएगी, 6 जा 624, यहाँ बचे आपके पास 26, फिर कितने से बार चल जाएगी 2 टाइम चल जाएगी, 2 टाइम चल जाएगी, और फिर उसके बाद में 0 लेकर ना 5 से मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब क्या है, ये 625 टाइम पे पूरा पूरा कट चुका। तो आपके पास जो प्रिंसिपल आया वो आया 625। तो अमाउंट कितना था 625। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसने दिया है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। तो टाइम दिया है आपके पास, n बराबर दिया है 2 ईयर, 2 वर्ष दिया है समय, और उसके बाद में 4% दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, और आपके पास अमाउंट दिया है, धनराशि कितनी हो जाएगी 1352 रुपये, इतनी क्या हो जाएगा आपके पास अमाउंट हो जाएगा। ये जो अमाउंट है इसमें प्रिंसिपल प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या है इसमें जुड़े हुए हैं। अब तो कौन सी धनराशि, तो धनराशि पूछिए कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले 4% की कोई वैल्यू निकाल लो, या तो 4% को तोड़ लो। 4% को जब आप तोड़ोगे तो किसे क्या लिख लो 4/100, और 4 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार 1/25 टाइम। तो ये जो 25 टाइम कटा है इसका ही क्या कर लो, 2 वर्ष के लिए करा है तो इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर कितना आएगा 625 मल्टीप्लाई जो हमने अमाउंट बनना है, ये हमने एग्ज्यूम्ड वैल्यू है हमारी, एग्ज्यूम्ड वैल्यू जो हमने अपने तौर से सोची है, तो वो है हमारे पास 625। जब उसका तुम 1/25 कैलकुलेट करोगे तो ये इससे डिवाइड हो गया कितने टाइम 25 टाइम, फिर 25 को इधर लिखोगे और फिर उसका 1/25 जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1, और 2 साल का क्या कर दोगे इसमें कोड लगा दोगे। 2 साल का कोड क्या है 21, 2 × 1, और 25 दूनी कितना हो गया आपके पास 50, और 1 1 जा 1, तो कितना हो गया टोटल तुम्हारे पास इंटरेस्ट हो गया 51 पे 51, और तुमने प्रिंसिपल क्या माना था 625, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 625 में 51 क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा 625, 516, 527, 676। देखो जो हमने अमाउंट बनना था उसमें हमने क्या करा कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या है अमाउंट निकल कर आ गया। जो प्रिंसिपल था, जो हमने प्रिंसिपल बनना है, जो हमने ये प्रिंसिपल बनना था कि उसके पास इतना धन था, एग्ज्यूम्ड वैल्यू लिया जो हमने आप यहाँ पर, उसको क्या करा हमने इसमें प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल पाया मिश्र धन निकल कर आ गया। लेकिन मिश्र धन एग्जैक्ट में आपके पास इतना नहीं दिया, इतना दिया 1352 रुपये, 1352 रुपये। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, ये शायद इसका दो से गुना करने पे क्या होगा 1352 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करके हमें सही आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमने धन माना है उसको भी क्या करो, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 625 को भी जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50, और 6 दूनी
1250 रुपये। तो अमाउंट जो था वो स्टार्टिंग में वो 1250 रुपये था। प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि यदि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपके पास वो दिया है 12.1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज। टाइम आपके पास दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI चक्रवर्ती ब्याज वो कितना दिया है 510 रुपये। तो उसी धनराशि पर साधारण ब्याज उतनी ही समय अवधि में कितना होगा। तो इसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इस वैल्यू को तोड़ लो। 12 दूनी 24 और 25, 25/2 ये हो गया तुम्हारे पास 25/2। और परसेंट को यदि रिमूव करोगे तो क्या करोगे 100 से डिवाइड। 25 से 1 कटा 4 टाइम और 4 के 2 को मल्टीप्लाई कर 4 2 जा 8। तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/8। 2 वर्ष है तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर करके। ये प्रिंसिपल मान लो कि प्रिंसिपल जो आपके पास है, प्रिंसिपल जो आपके पास है एग्ज्यूम्ड वैल्यू है। सोच रहे जो हमने सोची अपनी तरफ से ये वाली वैल्यू एग्ज्यूम्ड वैल्यू वो कितनी होगी 64। तो थोड़ी देर के लिए हमने प्रिंसिपल जो है 64 मान लिया। तो 64 मानने के बाद में कंडीशन वही है कि उसको फिर 1/8 निकाल लोगे तो वो कितना आ जाएगा 64 8 रुपये। फिर 8 का 1/8 निकाल लोगे। देखो 12.5% भी निकाल सकते हैं तब भी वही आएगा 1/8। फिर उसे 1/8 कैलकुलेट करोगे और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 8 से 8 कैलकुलेट हो गया तो यहाँ कितना आ गया 1। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का कोड लगा दोगे 2 × 1। 2 वर्ष का कोड होता है 21, 8 दूनी 16 और 1 का 1। तो ब्याज कितना हो गया हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 17 रुपये। लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास 17 रुपये नहीं है, कितना है 510। तो ये इसका कितना गुना है 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास, ये आंसर मैच करता है। तो इसका मतलब क्या है, जो उत्तर पूछ रहा है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन्होंने पूछा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि ऊपर की जो पहली लाइन होती है वो सिंपल इंटरेस्ट की होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16 रुपीज़। 16 को क्या कर दो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास साधारण ब्याज निकल कर आएगा 480 रुपये। क्या होगा उसका साधारण ब्याज होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसने कहा कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो देखो पहले जो पैसे थे ये थे आपके पास 23204। फिर उसके बाद में वे कितने बन गए, इंटरेस्ट मिलने के बाद में 2500 रुपये बन गए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी दिखाई दे और टाइम आपके पास दिया 2 वर्ष, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चंस दिखाई दे तो उसको क्या करो पहले सबसे पहले मिनिमाइज कर लो, छोटा कर लो। छोटा करने के लिए मैंने क्या करा, इसको 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है 4 से ये भी डिवाइड हो, मैंने इसको दोनों 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 पंजे 20, कितना बच गया 3, 4 सत्ते 28 और 4 से 24 और ये कितना हो गया 625। ये क्या दे रखा था आपके पास, ये दे रखा था आपके पास अमाउंट कि 2 वर्ष बाद इतना हो रहा है अमाउंट। और ये क्या था आपके पास प्रिंसिपल, यानी कि ये था आपके पास मूलधन और ये था आपके पास मिश्र धन। तो अब देखो 600 2 साल के लिए कह रहा था, अगर 3 साल के लिए कहे तो किस पे क्यूब रूट चढ़ा दो और 2 साल के लिए कहे तो स्क्वायर रूट चढ़ा दो। तो जैसे मैंने इस पे स्क्वायर रूट चढ़ाया तो ये आपके पास किसका स्क्वायर होता है 24 का और ये कितना होता है 25 का। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऐसे मान लो कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट। तो अगर आपके पास 24 रुपये है तो 24 रुपये पर कितने रुपये ब्याज मिल रहा है, 24 रुपये के 25 रुपये आपके पास बन रहे हैं तो 1 रुपये का क्या मिल रहा है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है। 4 से मैंने इसे डिवाइड किया 4 6 24 और 4 से इसे डिवाइड किया 25 टाइम कट गया 25 बन गया 25/6 और 6 से जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 4 सही 1/6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया है कि कोई धन जो है 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो टाइम आपके पास दिया है एन इज इक्वल टू दिया आपके पास 2 वर्ष। तब इसमें दिया है कि 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक दिया हुआ है, और कितने रुपये हो जाते हैं 1352 रुपये हो जाते हैं। अमाउंट जो हो जाता है 1352 रुपये हो जाता है। ये क्या आपके पास मिश्र धन है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ब्याज और प्रिंसिपल दोनों मिला हुआ है, ब्याज और मूलधन। तो देखिए निकालने के लिए सबसे पहले 4% को तोड़ लो, और 4% फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखोगे 4/100, और 100 को जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/25। तो ये आ गया आपके पास 1/25। तो ये पिछले सवाल की तरह ही मैंने तोड़ा है, तो 25 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 साल के लिए करा 25 25 625। अब 625 का पहला 1/20 ये हमने एग्ज्यूम्ड वैल्यू लिया है, एग्ज्यूम्ड वैल्यू ये हमने सोचा है, अपनी तरफ से मान लिया कि वे पैसे क्या थे 625 रुपये थे थोड़ी देर के लिए, और उसका 1/20 जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा 25, और 25 का अगेन 1/25 निकाल लूँगा तो वो आ जाएगा आपके पास 1 रुपीज़। इसमें 2 साल का कोड अप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 और 1 एकम 1, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना है 51। यहाँ क्या दिया आपके पास अमाउंट, अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल भी तो जुड़ता है, तो प्रिंसिपल, और जब मैं इसको प्लस करूँगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 और 6, और 5 और 2 7, और 6 ऐसे क्या ऐसे 676 में। लेकिन आपके पास 676 नहीं 1352 रुपये है, क्या दोबारा दे दिया किताब में ये क्वेश्चंस 1352 रुपये, और यहाँ पर 1352। ये क्वेश्चन आपके पास दूसरी बार आ चुका है, बुक में रिपीट कर रखा है ये क्वेश्चन। तो जैसे ही मैं इन दोनों को क्या करूँगा प्लस करूँगा तो 676 क्या आ गया मेरे पास अमाउंट निकल कर आ गया। अब इसको देखो कि ये इसका कितना मल्टीपल है, 1352 का कितना मल्टीपल है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करने पा जाएगा। तो क्या पूछा उसने पास कि वह धन क्या है, तो धन क्या माना हमने 625, तो इसको भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 रुपये क्या आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। ये सवाल बुक में दोबारा रिपीट करके दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्या है, दोनों सेम ही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है कि 2000 रुपये की राशि जो है 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से राशि दी है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया प्रिंसिपल दिया आपके पास इतना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और 10% पे ये अमाउंट कितना बन जाता है मिश्र धन कितना हो जाता है 2420 रुपये, 2420 रुपये। तब तुम्हें टाइम बताना है कि टाइम कितना होगा, समय कितना होगा। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। और मैंने आपको बताया था अगर इत्तेफाक से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पड़ जाए तो आपके पास वही कोड अप्लाई होगी जो कि मैंने बताया है। 2 साल के लिए 21, और 3 साल के लिए 331, और 4 साल के लिए 4641। अब देखो यहाँ पर 2000 है, 2000 तो यहाँ पे भी है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 420, और 420 किसका गुना जाए 331 का तो है नहीं, तो 3 साल तो आ गए, तो किसका गुना जाए 21 से मल्टीप्लाई करने वाला है 20 टाइम पे 20 टाइम पे, तो 21 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या टाइम क्या है आपके पास 2 वर्ष है। यहीं से कैलकुलेट हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हो जब सोल्ड करके देख सकते हो। पहले 2000 रुपये लिखा, फिर उसका क्या निकला 1/10%, और वो कितना आएगा आपके पास 200 रुपये, फिर 200 रुपये को अगेन यहाँ पर लिखा, और फिर उसका 1/10% निकला, वो कितना आया आपके पास 20 रुपये। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, कोड लगा दिया मैंने इसका 21। तो जैसे ही मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया आपके पास 400, और ये आ गया आपके पास 20, तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास 420, इतना आ गया इंटरेस्ट। और अमाउंट को यदि निकाल लोगे तो उसमें क्या कर दोगे 2000 रुपये और प्लस कर दोगे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 2420 रुपये, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो इसका मतलब टाइम कितना है आपके पास 2 वर्ष। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 2000 रुपये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, जबकि पहले वर्ष जो है ब्याज की दर 4% दी है, अगले वर्ष क्या दी है 3% दी है, तब इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो
प्रिंसिपल आपके पास कितना दिया 2000 रुपये। तो पहले क्या करा मैंने, एक साल का कैलकुलेट किया, और एक साल का कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा 1/4/100, 4/100%, 4% हो गया है आपका, कितना आ गया निकल के 4 2 8 80 रुपीज़। तो 2000 रुपये तो ये आपके पास थी। पहले साल के बाद जो मिश्र धन आपके पास बना तो 2080 रुपये बना, 2000 तो ऑलरेडी था, तो पहले साल के बाद मिला आपके पास 2080। ये क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया पहले वर्ष के बाद। क्योंकि दूसरे वर्ष क्या है, दर चेंज हो रही है हमारे पास, आपके कोड अप्लाई नहीं करेगा, आपका क्या कहते हैं अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक साल का मैं निकाल चुका, एक साल का और निकालूंगा, आपका निकालूंगा कितने परसेंट से, 3% से, तो गुना में 3/100। और वो क्या पूछ रहा है, केवल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट क्या होगा यहीं से निकल कर आ जाएगा। ये देखो 1 0 से 1 0 कैलकुलेट होगी, 8 दिया 24 और 3 दूनी 6, 8 दिया 24 और 3 दूनी 6, 624 रुपये। अब 1 0 बच गए, तो एक अनुपात क्या करो, दशमलव लगा दो, 65.4 रुपये और मिल गए। तो अब टोटल कितने पैसे हो गए, 2080 तो ये हुए थे, उसमें 62 रुपये 4 पैसे और मिल गए, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया हमारे पास 8 और 6 14, 1 2 2.4, इतने रुपये हो गया। पहला हमारे पास कितना था प्रिंसिपल, इतना, अब अमाउंट कितना हो गया, इतना, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, क्या कर दो इन दोनों को माइनस कर दो, और माइनस जैसे 2000 में से ये माइनस करोगे तो 2142.4, तो कितना बच जाएगा 142.4, ये बच जाएगा। और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें से क्या करा मैंने, मिश्र धन में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, मूलधन माइनस कर दिया, तो वो क्या आगे निकल कर आपके पास ब्याज आ गया। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये की राशि 9 महीने में चक्रवर्ती ब्याज 5,044 रुपये हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है 32,000 यानी कि 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है, जबकि टाइम जो दिया है n बराबर दिया है 9 माह, 9 माह, और ये क्या है त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब दर तो क्या हो जाएगी 1/4, और समय क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 महीने हैं तो 9 और गुना 4 और साल बदलने के लिए 12, 3 4 × 12 और 3 × 9, तो कितने महीने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा टाइम 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम टाइम जो है वो 3 वर्ष कैलकुलेट करेंगे, 3, क्योंकि 3 त्रैमासिक का मतलब होता है 3 3 के जोड़े, और 3 3 के इसमें कितने जोड़े बनेंगे 3 जोड़े, तो इसका मतलब टाइम कितना लेना, हमें 3 वर्ष लेना है। कंडीशन वो ये दर निकालने के मैंने क्या कहता है, ऊपर नीचे रखो और क्या करना शुरू कर दो, डिवाइड करना शुरू कर दो। इसमें क्या करा 50 40 दे रखा है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट 5,044 रुपये। तो देखो आपके पास प्रिंसिपल है 32,000, अगर अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें से प्लस करूँगा तो 3 7 5 और 2 7 और 0 44, इतना क्या आ जाएगा आपके पास, अमाउंट आ जाएगा निकल कर। तो ये तो आपके पास हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया आपके पास अमाउंट जिसमें कि ब्याज जुड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को 4 से डिवाइड मार दिया, तो 4 से जैसे इसे डिवाइड मारोगे तो 4 8 32, ये तो हो गया आपके पास 8,000, और ये 9 चौक 36 और 2 8 और 6 का 24 और 1 4, तो ये कितना आ गया 561। अब यहाँ पर 3 वर्ष है तो इस पर क्या चढ़ाओगे क्यूब रूट, और क्यूब रूट चढ़ाओगे तो ये किसका घन है 20 का, और ये किसका घन है 21 का, 21 21 441 गुना 21 9261, और 20 20 400 गुना 20 8,000। तो अब इसका मतलब ये है कि यदि तुम्हारे पास ₹20 है तो उस पर कितने रुपये फालतू मिल रहा है, 1 रुपये फालतू मिल रहा है, 1 रुपया फालतू मिल रहा है, 21 रुपये जब तो 1 रुपये फालतू मिल रहा है, तो 20 के 21 बन रहे हैं तो 1 रुपये फालतू मिल रहा है, कितने रुपये पर 20 रुपये पर, परसेंट लगाने के लिए इंटू में 100, तो 20 पंजे 100, 5% क्या आ गई दर आ गई, दर आ गई आपके पास 5%, और 5% कब दर आई, जब आपने उसका क्या निकाला होगा 1/4% निकाला होगा, तो 4 जाहिर सी बात है इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा,
तो रियल जो इसकी रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 5 का 20, रियल रेट आ जाएगी आपके पास 20%। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं, अगले 10 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये मैथ जो है वो किरण का मैथ चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 मैंने आज कराया है। बाकी इसका पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके बताएं। धन्यवाद।